बच्चों, अभी तक मैंने आपको लोहा इस्पात उद्योग के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उसकी स्थापना में सहयोग प्रदान करती हैं एवं उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको इस्पात उद्योग की समस्या के विषय में बताऊंगी तथा उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, व संसार में उसकी क्या स्थिति है। देखिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग यद्यपि भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित है, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी का कारखाना झारखंड में स्थापित है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना पश्चिम बंगाल में, इसी तरह मैसूर का कारखाना स्थापित है, राउरकेला का कारखाना, भिलाई दुर्गापुर का कारखाना, बोकारो व सलेम विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना व विजयनगर इस्पात कारखाना जो भारत में स्थापित है। लेकिन इस्पात उद्योग के सामने विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे इस उद्योग के लिए सबसे पहली समस्या है भारी पूंजी का निवेश। इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए बड़ी या भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी विदेशी आर्थिक सहयोग से ही कारखाना स्थापित किया जा सकता है, यानी यदि पूंजी नहीं होगी तो ये कारखाना स्थापित नहीं हो सकता, यानी बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्राविधिक जानकारी की कमी। इस उद्योग की सबसे अधिक जटिल समस्या है कि नई उन्नत प्राविधिकी की आवश्यकता है, जो उद्योग की स्थापना के समय विदेशों से प्राप्त की गई थी, लेकिन आज भी उसकी जानकारी की कमी है। तीसरा, बढ़ती हुई मांग। देश के बहुमुखी विकास के लिए इस आधारभूत उद्योग की मांग निरंतर बढ़ रही है तथा उत्पादन उसके अनुरूप नहीं है, यानी डिमांड अधिक है लेकिन पूर्ति कम है। चौथा, स्थापित क्षमता का अधूरा उपयोग। इस्पात कारखानों में श्रमिकों की हड़तालें, कच्चे माल की कमी, ऊर्जा का संकट, परिवहन की समस्या, अकुशल कारखाना प्रबंध आदि ऐसे कारण हैं जो कि क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इस्पात कारखाने कुल स्थापित क्षमता का 80% से अधिक उपयोग नहीं कर पाते। निम्न उत्पादकता। देश में निरंतर उत्पादन वृद्धि के बावजूद भी इस्पात की मांग व पूर्ति में अंतर पाया जाता है। विश्व बैंक के सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के इस्पात उत्पादन देशों में भारत में इस्पात का लागत मूल्य सबसे ऊंचा है। इसके कई कारण हैं, जैसे कोकिंग कोयला घटिया किस्म का है, इसमें राख का अंश बहुत अधिक है। नंबर 2, सिंटर की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। भट्टियों में अपेक्षित ताप व दबाव नहीं बन पाता। कच्चे माल की समस्या के कारण भट्टियों में गर्म धातु में सिलिकॉन तथा गंधक की मात्रा अधिक है। अधिकांश इस्पात खुली भट्टियों में तैयार किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की खपत अधिक तथा उत्पादकता कम रहती है। इस्पात की ढलाई की प्रक्रिया निरंतर चालू न होने के कारण बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन कम होता है। इस्पात पिंड बनाने
में भी अधिक ऊर्जा की खपत होती है। लघु कारखानों में विद्युत शक्ति की सप्लाई की सुविधा अप्राप्त होती है। देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने शताब्दी के अंत में 15 मिलियन टन इस्पात का लक्ष्य रखा। इसके लिए अनेक उपाय किए गए, जैसे वर्तमान सुविधाओं का विस्तार, इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण, वर्तमान इस्पात संयंत्रों के उत्पादन की क्षमता का विस्तार, नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना। अब आता है बच्चों व्यापार। विदेश की तुलना में पूर्ववर्ती सोवियत संघ 418, ब्रिटेन 422, अमेरिका 485, जापान 499, पश्चिम जर्मनी 579, भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात का उपयोग 16 किलोग्राम है। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए भारत पूर्ववर्ती सोवियत संघ, जापान, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम आदि देशों से कच्चे लोहे का आयात करता है। न्यूजीलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, बर्मा, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात, कीनिया आदि देशों को इस्पात सामान निर्यात किया जाता है। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी मदों का उन्मुक्त व्यापार होता है। उच्च श्रेणी की लोहे अयस्क, कृमि अयस्क, मैग्नीज अयस्क का निर्यात किए जाते हैं। यद्यपि देश की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश में प्राप्त लोहा इस्पात का उत्पादन होता है, तथापि विशिष्ट इस्पात तैयार करने के लिए थोड़ी मात्रा में इस्पात की आयात की आवश्यकता होती है। भारत प्रतिवर्ष 1 से 250 मिलियन टन तैयार इस्पात आयात करता है। भारत में इस्पात निर्यात व्यापार की एक प्रमुख उपनति मूल्य अभिवृद्धि के रूप में दर्शनीय है। पहले भारत में मुख्यतः प्लेट, छड़ें बाहर निर्यात किए जाते थे। अब इनके अतिरिक्त रंगीन चादरें, पिग आयरन, स्पंज आयरन का निर्यात में वृद्धि हुई है। तो बच्चों, ये व्यापार की स्थिति है। आज आपका मैंने ये लोहा इस्पात उद्योग आपका ये ख़त्म हो गया है। अब नए उद्योग की जानकारी अगले लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।